दुख होता है भाईचारा जब वो कहते हैं तो बड़ा दुख होता है उनकी मानसिकता पर। एक छोटा सा पानी का छींटा गिर गया, ये भाईचारा निभाया। शेखर के बारे में वो नेता है ही नहीं, वो नेता है ही नहीं, वो केवल वोटों का सौदागर है। वो मेरे परिवार में जाता है तो मुझे कहता है मैं दलित हूँ, लेकिन जब जब दलित के ऊपर कहीं मुस्लिम समाज की तरफ से कोई हमला होता है तो वो कहीं खड़ा होगा दिखाई दिया आपको? मैं आपसे सवाल करता हूँ, कहीं आता ही नहीं है। चाहते हैं वो तो कभी भाईचारा हमेशा हमें चारा ही बनाया, भाईचारा तो उन्होंने कभी निभाया ही नहीं। तरुण की हत्या नहीं है, ये हिंदू समाज को चैलेंज है और इस चैलेंज को हिंदू समाज स्वीकार करता है। ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता है। जितनी दलित समाज की लड़कियां जेल के अंदर गई हैं, वहां पे विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने पूरा मतलब वो करा प्रदर्शन और वापसी करवाई है लड़कियां। वहाँ भीम आर्मी कहाँ है? चंद्रशेखर आजाद जी जो हैं वो भी रोजा अफ्तार में व्यस्त हैं। जब रोजा खत्म हो जाएंगे तब चिल्लाएंगे थोड़ा, फिर बैठ जाएंगे। उन्हें तो वोट चाहिए दलित समाज की, करते कुछ नहीं दलित समाज के लिए वो। नमस्कार, मेरा नाम है सन्नी प्रजापति और आप देख रहे हैं राजनीतिक मंच न्यूज। होली के दिन तरुण की हत्या के होने के बाद से उसके बाद मामला टूल पकड़ता जा रहा है। लगातार खटिक समाज के जो लोग हैं, हिंदू समाज के लोग हैं, वो लगातार सड़कों पर उतरकर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं और साफ तौर पर एक ही मांग कर रहे हैं कि हत्यारों को फांसी दी जाए। आज ऐसे ही सहारनपुर के अंदर खटिक समाज इकट्ठा होकर डीएम कार्यालय पहुंचा। इन्हीं से बातचीत करेंगे किस तरह का जो इन्होंने प्रदर्शन है वो किया है। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश जौहरी खटीक है। आज किस तरह का प्रदर्शन किया गया है? हमने आज दिल्ली के अंदर जो तरुण की हत्या हुई है उसके विरोध में हमने ये प्रदर्शन किया है। आज सर्व समाज के लोग, खटिक समाज के लोग जो पूरे उत्तर प्रदेश में उत्तेजना का माहौल है, उद्वेलित है। आज पूरे प्रदेश के अंदर जिलाधिकारी के माध्यम से खटिक समाज के लोगों की तरफ से ज्ञापन दिया जा रहा है और इस ज्ञापन के माध्यम से हमने सरकार से मांग की है कि उस परिवार को आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाए जो कम से कम 2 करोड़ रुपए की हो। उसके परिवार को एक सरकारी नौकरी दी जाए ताकि वो अपने परिवार का लालन पालन अच्छे से कर पाए। उस परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई जाए क्योंकि अभी भी अपराधियों की तरफ से उनको जान से मारने की धमकियां दी जा रही है। मुस्लिम समाज तो लगातार भाईचारे का संदेश देता है, लेकिन होली के दिन हत्या हो जाना, मुझे बड़ा दुख होता है भाईचारा जब वो कहते हैं तो बड़ा दुख होता है उनकी मानसिकता पर। एक छोटा सा पानी का छींटा गिर गया, ये भाईचारा निभाया कि आपने एक नवयुवक की हत्या कर दी। मेरा मोनू खटीक बुढ़ाना के अंदर मुसलमानों के मोहल्ले से जा रहा था, इतना बढ़िया भाईचारा निभाया कि उसको वहीं मार पीट कर उसकी वहीं पर हत्या कर दी। ये कैसा भाईचारा है? तो ये भाईचारा नहीं है। की कार्रवाई की मांग हम चाहते हैं कि जो भी इस मानसिकता के लोग हैं वो कहीं भी हो, एक तो इस मानसिकता पर सरकार चोट करे। कहां से इन लोगों को ये फीडबैक मिल रहा है, कहां से इन लोगों को मदद मिल रही है, उस पर चोट और इस मानसिकता का खत्म होना जरूरी है, वरना देश के अंदर अफरा तफरी का माहौल बन जाएगा। चंद्रशेखर आजाद अपने आप को ऐसे समाज का बड़ा नेता बताते हैं, लेकिन एक चुप्पी साधे हुए हैं। क्या कहूँ चंद्रशेखर के बारे में, वो नेता है ही नहीं, वो नेता है ही नहीं, वो केवल वोटों का सौदागर है। वो मेरे परिवार में जाता है तो मुझे कहता है मैं दलित हूँ, लेकिन जब जब दलित के ऊपर कहीं मुस्लिम समाज की तरफ से कोई हमला होता है तो वो कहीं खड़ा होगा दिखाई दिया आपको? मैं आपसे सवाल करता हूँ, कहीं आता ही नहीं है। मोनू खटीक की हत्या हुई थी, बिल्कुल कहीं दिखाई नहीं दिया। तरुण खटीक की हत्या ने एक छोटा सा ट्वीट करके अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली। और यदि कहीं किसी हिंदू में झगड़ा हो जाए और इत्तेफाक से उसमें कहीं दलित अगर पीड़ित हो गया, ऐसा बवंडर रचाएगा जैसे सारे दलितों को हिंदुओं ने मार लिया हो। वो नेता नहीं है, वो वोटों का सौदागर है, बेवकूफ आदमी है। हिंदू रक्षा दल ने वहां पर पहुंचे, हंगामा किया, उन्होंने साफ तौर पर ऐलान कर दिया कि जिस तरह से हमारी होली नहीं मनी तो हम भी ईद नहीं मनने देंगे। हाँ, उन्होंने कहा है कि हम ईद नहीं मनने देंगे, लेकिन मेरा कहना यह है त्योहार सबके मनाए जाने चाहिए, लेकिन जिनके त्योहार हैं उन्हें भी ये सोचना चाहिए कि हिंदुओं को भी अपने त्योहार मनाने का अधिकार है, तो उनको भी अपनी मानसिकता रखनी चाहिए। क्योंकि अगर ये इस तरह की क्रिया करेंगे, प्रतिक्रिया जरूर होगी। हिंदू समाज लगातार मुस्लिमों को भाई मानकर उनके साथ ईद में भी शामिल होता है, तमाम त्योहारों में शामिल होता है, लेकिन एक गुब्बारा लगने पर इस तरह की निर्मम हत्या कर देना, यही मानसिकता का हम विरोध करने के लिए आ जाए हैं। इनको अपनी मानसिकता को बदलना पड़ेगा, अपनी मानसिकता को हिंदुस्तान के संविधान के अनुरूप चलाना पड़ेगा, वरना तो इस देश के अंदर इन लोगों का बहुत हालत खराब है। जी भाई साहब, एक गुब्बारा मार देने पर हत्या कर देना क्या है सही है? ये तो उनकी मानसिकता दर्शाती है कि वो क्या चाहते हैं। वो तो कभी भाईचारा हमेशा हमें चारा ही बनाया, भाईचारा तो उन्होंने कभी निभाया ही नहीं है। और हमारा जो समाज तो बढ़ चढ़कर उनके त्योहारों में जाता है, खुशियां मनाता है, उनके साथ मिलजुल कर रहता है। हमारे धर्म में तो यही है कि सबका सेवा करनी है, सबका सम्मान करना है। हमारे धर्म में तो यही सिखाया जाता है। उनके सम्मान में तो हमेशा एक वो दिखाई जाती है, क्या नाम उसका, दूसरे से व्यवहार कैसे गलत करना है, उसके
त्योहारों से उनसे घृणा करनी है। उनके धर्म में तो ये सिखाया जाता। हमारा धर्म तो हमेशा सबका सम्मान वहाँ की दिखाता है। महिलाओं ने बड़े आरोप लगाए हैं, कह रहे हैं जिम से 50-60 लड़के लेकर आया था तरुण हमें मारने के लिए। सब बकवास है। उनकी इज्जत ही कहाँ है? जो अगर इज्जत बचाने के लिए तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार होती है। उनकी कोई इज्जत नहीं है, वो तो बकवास करती हैं खाली। क्या इस तरह के जिस तरह से तरुण की हत्या कर दी गई है, अब हिंदू रक्षा दल कह रहा है ये भी नहीं मनने देंगे मिलके? जिसका मरता है ना वो पता नहीं क्या क्या कहता है। जैसे कि अपनी एक माँ अपनी बेटी को गुस्से में शौक कहती है ना, और बात जबकि शौक से बड़ी कोई गाली नहीं है, फिर भी हमारा सम्मान करता, हमारा समाज बहुत सम्मान करता है। लेकिन गुस्से में आवेश में आकर उन्होंने ये कहा है, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं धैर्य रखेंगे। अगर ज्यादा कुछ हुआ तो हम वो करेंगे, कोई बात नहीं। चंद्रशेखर रावण लगातार अपने आप को मसीहा बताते हैं समाज का, लेकिन एक शब्द नहीं निकलता उनके मुंह से। उसका क्या जिक्र करना, वो तो बताया तो भाई साहब ने, वो तो वोट का सौदागर है, समझे नहीं। अगर अभी कहीं मीम आ जाते हैं ना तो जय भीम करता वो। अब ये है ना, दलित है ना, कहीं नामो निशान नहीं है उसका, ना वो आने का। बस सिर्फ वो एक अपना छोटा सा दल भेज दिया था, फॉर्मेलिटी पूरी कर दी थी। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? देवेंद्र अग्रवाल। किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए जिस तरह से तरुण को मार दिया, निर्मम हत्या कर तो दी गई? कार्रवाई तो ये है कि इन लोगों की ये प्री प्लान काम है। ये एक बहाना बना करके ये हिंदू समाज को दाबना चाहते हैं, जबकि हिंदू समाज अब जागृत होता जा रहा है, इनके दबाव में नहीं आएगा। तरुण की हत्या नहीं है, ये हिंदू समाज को चैलेंज है, और इस चैलेंज को हिंदू समाज स्वीकार करता है। ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता है। देखिए, जब किसी मुस्लिम पर बात आती है तो मोहम्मद जैसे दीपक खड़े हो जाते हैं, लेकिन वहां पर कोई शामलाल नहीं बनने को तैयार होता। नहीं, यही तो कमी है हमारे अंदर। और कमी क्या है भाई साहब? कमी तो यही है कि इन चीजों को छोड़ना पड़ेगा। चारा जो हम बने हुए हैं, अब वो चारा हम समाप्त करना चाह रहे हैं। चारा नहीं बनने का हिंदू समाज है। जो इनकी भी धर्म के ऊपर कोई बात करता है, जैसे सलीम वास्तविक हैं, तमाम ऐसे एक्स मुस्लिम हैं, उनको जैसे इस तरह से मारा जा रहा है। ऐसा है, वो तो इनकी रीप्लानिंग है। बार बार ना मेरे पे कह लो, रीप्लानिंग के साथ वो अपना काम कर रहे हैं। हम लोग देखते रह जाते हैं, हम आपस में बिरादरीवाद में बटे रहते हैं, ये एक साथ है बस। ठाकुर और हिंदू का किसी का मामला हो जाए, भीम आर्मी तुरंत पहुंच जाती है, लेकिन वहां तक कोई दिखाई नहीं दिया। जहाँ इतनी दलित समाजों की पूरे जिले के अंदर इतनी लड़कियां गई हैं, आज तक चंद्रशेखर रावण कहाँ दिखाई दिया? जितनी दलित समाज की लड़कियां जिले के अंदर गई हैं, वहां पे विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने पूरा मतलब वो करा प्रदर्शन और वापसी करवाई है लड़कियां। वहाँ भीम आर्मी कहाँ है? कहीं भी नहीं है। जी भाई साहब, क्या लगता है कि जिस तरह से तरुण की हत्या कर दी गई है, उनको क्या कुछ सजा होनी चाहिए? अलग अलग रहेंगे तो इसी तरह सब कट जाएंगे हम। जैसे आज जैसे तरुण मरा है, कल को शायद मेरा भी नंबर। योगी जी सही कहते हैं, बटोगे तो कटोगे। बिल्कुल सही कहते हैं और हम मानते भी इस बात को हैं, बटोगे तो कटोगे। जोगी जी ये भी कहते हैं एक हाथ में भाला और दूसरे हाथ में माला। अब भाला उठाने का टाइम आ गया है। भाला उठाने का टाइम आ गया। बिल्कुल आ गया। हिंदू रक्षा दल ने तो साफ तौर पर ऐलान कर दिया, ये भी नहीं मनने देंगे अब। बिल्कुल सही कहा। उन भाइयों को मेरा नमन है, उन भाइयों को जिन्होंने ऐसा बोला है। हम भी चाहते हैं ऐसा ही हो। जब हम किसी त्योहार में किसी प्रकार का विघ्न नहीं डालते, हमारे त्योहार में विघ्न भी डाला गया बकायदा। ये त्योहार हमारे लिए हमेशा ही बंद कर गया उस परिवार में हत्या करके। मुस्लिम समाज लगातार भाईचारे की मिसाल देता है, हिंदू वहां पर जाता है, त्योहार मनाता है, कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन होली के दिन इनको कितनी दिक्कत हो जाती है। सब कुछ झूठ है, नौटंकी है। मेरी समझ में एक बात नहीं आती। वो कहते हैं कि रंग के छींटे गिर गए। रंगीन कपड़े नहीं पहनते हो क्या भाई? जब वो वहां पे डंगर को काटते हैं, उसके खून के छींटे नहीं गिरते क्या? उसमें रंग नहीं होता क्या भाई? अगर उस बच्ची के हाथ से छींटे अगर लग भी गए थे तो क्या हो गया? बच्ची को उसकी माँ को कहते, उसके पिताजी को कहते, डांट देते बच्ची को। इतना तो मोहल्ले के पड़ोस में बच्ची को सबका अधिकार होता है। लेकिन इन लोगों की मानसिकता ही वही है, डला तो कैसे डला तो क्यों डला, और अब हम करेंगे, निपटा दें तरुण को। अब किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? कार्रवाई चाहते हैं हम बिल्कुल। जितने भी शामिल हैं इस हत्या में, ये जो थोड़ा सा ये इन्होंने नोटंकी करी ना, इधर जाल हटा दिया और इतना गेट गिरा दिया, हमें ये नहीं चाहिए। रेखा गुप्ता जी से हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करें, हमें नहीं चाहिए ये सब। जितने भी हत्यारोपी हैं सबको फांसी हो, परिवार को 2 करोड़ की आर्थिक सहायता दी जाए ताकि वो सम्मान के साथ अपना जीवन यापन कर सके। परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। हिंदू संगठन ने तो साफ तौर पर कह दिया, अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हमको आगे आने दो। अब बिल्कुल सही कहा उन्होंने। वास्तव में हम विभिन्न जाति मत पंथों में बटे, हम सबको अब एक मंच पे आ भी जाना चाहिए, और हम स्वागत करते हैं इसी बात का। चंद्रशेखर तो क्या ना कहीं बोलते हैं ना कुछ कहते हैं, आपके समाज के नेता हैं वो। चंद्रशेखर आजाद जी जो हैं वो भी रोजा अफ्तार में व्यस्त हैं। जब रोजा खत्म हो जाएंगे तब चिल्लाएंगे थोड़ा, फिर बैठ जाएंगे। उन्हें तो वोट चाहिए दलित समाज की, करते कुछ नहीं दलित समाज के लिए वो। बाकी जो उन्हें करना है, अगर यही हादसा किसी मुसलमान के साथ हो जाता तो चंद्रशेखर आजाद देखना पेड़ से पेड़ जैसे बंदर कूदता फिरता है ना, ऐसे कूदते फिरते वो। अभी एक दलित कहते हैं तो वो बैठे चुप, पता है उनको वोट बैंक तो मेरा ही है ये। लेकिन हम भी अब सोचेंगे इस विषय में। जय भीम मीम का नारा देते हैं चंद्रशेखर सब आजाद। फर्जी हैं। अब वो दिखाई तो दे रहा है, नारे भले ही देते रहो, आप कर क्या रहे हो दलितों के लिए भाई?
जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? नाथीराम जोरी। किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? हमें कार्रवाई चाहिए जी, जितने भी हत्यारे थे उनको सबको फांसी हो, पूरी तरह से फांसी हो। और ये हिंदू समाज को डरा रहे हैं, ये ऐसा ही जमाना आगे भी डराते रहेंगे और ये हिंदू समाज नहीं डरेगा। लेकिन हिंदू समाज तो लगातार भाईचारे की मिसाल देता है। हाँ भाई, सारी मसीह देखते हैं। अब जैसा हनुमान जी है, गद्दा रखा है, अब गद्दा रखना पड़ेगा, तलवार रखनी पड़ेगी। जो सिरा वाली बात तलवार रखा है, तो कहीं ना कहीं योगी जी की बात सही सच हो रही है कि बटोगे तो कटोगे। सही कह रहे हैं बिल्कुल वे, अच्छा कटोगे तो बटोगे। अच्छा, हिंदू समाज को एक होना पड़ेगा। एक होना पड़ेगा। और चंद्रशेखर आजाद तो कह रहे हैं जय भीम भाई भाई है। वो तो वोट के चक्कर में पागल हो रहा, अच्छा, वो तो पागल हो रहा, और पागलपंथी में हमारे हिंदू पीछे हो रहे हैं। तो क्या लगता है कि उनको सजा हो पाएगी या फिर खाली घर गिराने से काम चल जाएगा? नहीं, सजा होनी चाहिए उन्हें बढ़िया। ये सजा होगी तो हिंदू समाज उन्हें मारेगा, अच्छा काटेगा उन्हें पूरी तरह। अच्छा, काटेंगे। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे खटिक समाज के लोग थे जिन्होंने आप साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से तरुण की निर्मम हत्या कर दी गई है, कहीं ना कहीं जो उनके हत्यारे हैं उनको भी इस तरह की जो है फांसी की मांग कर रहे हैं, और जो तरुण के परिवार के लोग हैं उनको आर्थिक सहायता की मांग की है। फिलहाल नमस्कार।